मोबाइल नंबर कहाँ पर है, वो सारी डिटेल A to Z डिटेल रहेगी उसमें। ऐसा नहीं है कि वेबसाइट के अंदर केवल फोटो ही होगी और कुछ नहीं होगा। वेबसाइट सार्वजनिक होगी, वेबसाइट का हिसाब किताब सार्वजनिक होगा, वेबसाइट प्रतिदिन जो कोषाध्यक्ष के नीचे कर्मचारी काम करेगा वो अपडेट करेगा। दूसरी बात, पूरे इंडिया का खाता एक ही होगा। जो हमें राज्य, जो दूसरे राज्य है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल है, बिहार है, तो इनके अंदर हमारी धीरे धीरे आगे पकड़ बढ़ रही है। तो उनके जो पैसे आएंगे वहां से पदाधिकारियों के, वो पैसे एक कमेटी बना के और उनको वापस वो पैसा दे दिया जाएगा, क्योंकि उनको हम राजस्थान में नहीं रखेंगे, क्योंकि नहीं तो वो प्रोग्रेस कैसे करेंगे। क्योंकि वहां के जैसे 30,000 पदाधिकारी बन जाते हैं, 11,000 रुपए देते हैं, उनके 30 करोड़ रुपए होते हैं। तो वो 30 करोड़ रुपए उनको वापस लौटाना है कि ये पैसा आप ले जाइए। हर स्टेट का खाता हम अलग अलग इसीलिए नहीं रख रहे हैं, क्योंकि अलग अलग रखने से क्या होता है कि जबरदस्त बिखराव होता है। कई बार दो संगठन अलग, एक ही गुरुकुल के अंदर दो संगठन या यूं होता बंटवारा सा हो जाता है, तो वो खेचातान करते हैं। तो वो बजट हम हमारे पास में यहाँ रखेंगे जयपुर में, और उनको बजट हर साल उनका आवंटित कर दिया जाएगा कि भाई आपका ये इतना करोड़ रुपया हमारे पास में आया है, आपकी जो कमेटी है 5 आदमी की है चाहे 10 आदमी की है, वो हमारे पास में आ जाइए और आके और आपका पैसा ले जाइए। और उनको यहाँ की जो सतर्कता टीम होगी, जो सेवादारों की टीम होगी, जिसका मुख्य काम क्या होगा, वो निगाह रखेगी, वो चुनाव कराएगी, वो सतर्कता रखेगी, हर जो पदाधिकारी है उस पर नजर रखेगी। कौन पदाधिकारी काम नहीं कर रहा है उसको ई पत्र लिखेगी और चौड़े धाड़े लिखेगी पटल के ऊपर कि फला सिंह जी आप पद लिए बैठे हो, लेकिन आप राजस्थान स्तर के पद है आपके पास में, लेकिन आप राजस्थान स्तर पर काम नहीं कर रहे हो और बहुत शीतल चल रहे हो, और आपको इस प्रकार से शीतलता नहीं बरतनी चाहिए। यदि आपके पास में समय नहीं है तो आपके नीचे जो उपाध्यक्ष महोदय हैं उनको आप कहिए कि आप काम देखें। जैसे हमारे निजी काम हो जाते हैं, कोई अध्यक्ष है उनका निजी काम हो जाता है, तो वो तुरंत अपने उपाध्यक्ष जो नीचे हैं या महासचिव है जो भी हैं उनको वो कहे कि मेरे फला फला काम हो गया, मैं 15 दिन नहीं आ पाऊंगा संगठन के अंदर, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, या मेरे यहाँ कोई खत्म हो गए हैं, या जो भी कोई काम है या कोई खुशी का मौका है, तो वो नीचे वालों को संभला के चले जाएंगे। लेकिन सतर्कता समिति की ड्यूटी ये होगी, जो पद नहीं लेंगे उनकी ड्यूटी ये है, उन सेवादारों की ड्यूटी ये है कि वो संगठन को सोने नहीं देंगे। पद्धति क्या होगी हमारी? पद्धति ये होगी, जैसे विधायिका जो हमारे भारत के अंदर पूरा भारत चल रहा है, इस प्रकार से हमें काम करना है। विधायिका का काम होगा, जो हम पद लेके बैठे, जितने हम पद बांट रहे हैं, ये काम उन विधायकों जो विधायिका का होगा। कार्यपालिका का जो हमारे आश्रम के अंदर जितने कर्मचारी होंगे वो कार्यपालिका के हिसाब से काम करेंगे, और सेवादार जो कोई पद नहीं लेंगे उन सेवादारों को पावर दिए गए हैं कि वो न्यायालय के रूप में काम करेंगे, सतर्कता के रूप में काम करेंगे, चुनाव ड्यूटी का काम करेंगे, वो चुनाव करवाएंगे और पूरे संगठन पे नजर रखेंगे कि कहीं ऐसा नहीं हो रहा कि कहीं घबरा हो रहा है, कहीं दिक्कत हो रही है, ये शीतल पड़ रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं। तो उन सेवादारों का मुख्य काम होगा कि वो आदमी उनको जगाएंगे कि आप सो रहे हो साहब, आप काम नहीं कर रहे हो। आज पूरी भारतीय सेना किस प्रकार से चल रही है? इसी प्रकार से चल रही है कि उनके ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे सारे पद बने हुए हैं, और वो एक आदमी को सुबह 4 बजे से ही काम करवाना स्टार्ट कर देते हैं। और वो आर्मी के हिसाब से हम यदि चलेंगे कि प्रतिदिन हम क्या काम कर रहे हैं, क्या काम नहीं कर रहे हैं, उसकी समीक्षा हो, काम क्यों धीरे हो रहा है, ये सारी ड्यूटी सेवादारों की होगी। पदाधिकारी ये कतई नहीं समझे कि हमने पद ले लिया और हम बैठ जाएंगे। हम बैठने कतई नहीं देंगे आपको, क्योंकि आपको काम करना पड़ेगा। आपके नीचे कम से कम 5-5, 10-10 पद और बांटे हुए हैं। वो काहे के लिए बांटे हुए हैं? वो इसीलिए बांटे हुए हैं कि आपके पास में समय नहीं है, आपका कोई निजी काम है, या 10 दिन 15 दिन आप कहीं चले गए हैं, तो उनको आप संभला के जाइए। और आप ग्रुप के अंदर भी पोस्ट डाल सकते हो कि मैं पिछले या आगे इतने दिनों तक संगठन में नहीं आ पाऊंगा, मेरे निजी कारणों की वजह से मैं व्यस्त हूँ। तो ये चीजें हमें इस प्रकार से संगठन में
पैदा करनी है कि कभी भी हमारा संगठन शीतल नहीं पड़े। प्राय देखा गया है, मैं बताऊं आपको कि जितने भी राजपूतों के संगठन है, कम से कम हजारों संगठन है, एक संगठन नहीं है, हजारों संगठन है। उनके अंदर क्या होता है कि वो पद बांटते हैं, पद बांट के और वो चले जाते हैं। उनके राष्ट्रीय स्तर के जितने भी पदाधिकारी आते हैं वो उनका पद बांटने का काम होता है। पद बांटते हैं, वो चले जाते हैं, उसके बाद में वो पद लेके बैठे रहते हैं और अपनी पोस्टों के ऊपर चाहे कहीं भी कोई लेटर पेड हो चाहे पोस्ट हो, उनके अंदर वो पद तो लगा लेते हैं। उसके बाद में वो काम नहीं करते हैं और काम नहीं करने के कारण वो संगठन फेल हो जाता है। साल 2 साल वो काम करता है और उसके बाद में उस संगठन मतलब वो लुप्त प्राय हो जाता है। तो मेन काम क्या है हमारा मेन काम है आने वाले समय के अंदर हम रोजगार और स्वरोजगार राजपूत समाज के अंदर पैदा करें। और राजपूत समाज के अंदर यदि रोजगार और स्वरोजगार दोनों पैदा हो गए, इसके साथ साथ में हम यदि कुरीतियों, कुरिवाज और जो कुप्रथाएं मिटा रहे हैं, ये 5 चीज है, रोजगार, स्वरोजगार, कुरीतियां, कुरिवाज और कुप्रथाएं, इनके अंदर लगभग ऐसा आ गया है 5 के अंदर कि समाज एकदम खड़ा होगा। एकदम 5 साल के अंदर यदि सारे संगठन मिलके, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये हमारा आश्रम ही काम करे, सारे संगठन यदि आप 1 साल के अंदर आपने किसी भी प्रकार से शानदार वाला गुरुकुल खड़ा कर दिया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऐसे संगठन खड़े हो जाएंगे आपके सामने। और मैं तो कहता हूं बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। हम चाह ही यही रहे कि वो ऐसे संगठन खड़े हो गए और गुरुकुल का काम करना शुरू कर दे। और वो गुरुकुल का जैसे ही काम शुरू होगा तो ये समझो कि भला केवल राजपूत का होगा। इसमें सबसे खूबसूरत बात यही आ रही है कि यदि आपकी होड़ कोई करने लग गया कि हम कुरीतियां भी मिटाएंगे और साथ ही साथ हम गुरुकुल बना के और रोजगार और स्वरोजगार भी देंगे। लेकिन चीज एक ही है, गुरुकुल के अंदर यही चीज रहेगी कि हम शपथ दिलाएंगे कि आप कभी भी समाज के अंदर कुरीतियां नहीं फैलने देंगे। गौ माता की, माता पिता की, गंगा माता की, गीता माता की हम हर प्रकार से पहले सौगंध और शपथ दिलाएंगे। हो सकता है 50% आदमी आपकी उस सौगंध का पालन नहीं करे, लेकिन 50% भी यदि रिजल्ट आ गया आपका, तो मैं कहता हूं कि निश्चित रूप से बदलाव आएगा। जैसे जो लोग हमारे जोधपुर में भी चल रहे हैं कोचिंग सेंटर, हमारे जयपुर में भी चल रहे हैं, अजमेर में भी चल रहे हैं, बहुत चल रहे हैं, जैसलमेर बाड़मेर में भी चल रहे हैं। जो लोग क्या करते हैं कि राजपूत समाज के बच्चों को कोचिंग देते हैं फ्री के अंदर, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इन बच्चों को कम से कम हम ये शपथ तो दिलवा दें कि आपकी जब नौकरी लगेगी तो आप 30 लाख 40 लाख की किसी भी राजपूत समाज के परिवार से शादी नहीं कराओगे। यदि वो ये शपथ दिलाना स्टार्ट कर दे तो मैं बताऊं आपको कि आने वाले 5 साल के अंदर हमारे राजपूत समाज के अंदर अमूल चूक परिवर्तन आएगा। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो केवल और केवल एक ही काम कर रहे हैं कि हम कोचिंग दे रहे हैं, हम तो कोचिंग दे रहे हैं। नहीं, कोचिंग के साथ में आज उनको ये भी जरूरत है कि वो कुरीतियां, कुप्रथाएं उनको खत्म करवाएं। यदि ये चीजें खत्म होगी तो हम एकदम खड़े होंगे। रही बात हमारे दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ के जो कार्यकर्ता है उनकी, दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके पास में कोई पद नहीं है और वो केवल और केवल संगठन के लिए जीते हैं। दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ की एक विचारधारा है, वो कुरीतियों के विरुद्ध है। और आज जो मोती चुन के आप लोग राजस्थान स्तर पर या हिंदुस्तान स्तर के ऊपर जो दहेज विरोधी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और उन्हीं की बदौलत आज ये 5-6 संगठन आज सामने आए हैं। सारे के सारे जो हमारे संगठन जो लॉन्च हुए हैं, उन संगठनों का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक ही है कि 6-7 संगठनों से मैं जुड़ा हुआ हूं, लेकिन एक हमारा संगठन है वो नशा मुक्त का है, उसका भी मैं सदस्य हूँ। एक हमारा संगठन है जो स्वयं सेवक संघ है, उसका भी मैं सदस्य हूँ। एक हमारा संगठन है दहेज विरोधी, उसका भी मैं सदस्य हूँ। एक हमारा संगठन है जो गुरुकुल के लिए काम करेगा, उसका भी मैं सदस्य हूँ। और एक संगठन हमारा सेवादार है जिसके अंदर आप सब सदस्य हो और सारा का सारा जो हमारा परिवार होगा वो सारे के सारे सदस्य के रूप में काम करेंगे, सेवादार के रूप में काम करेंगे, सतर्कता के रूप में काम करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा मोटा ये बता दिया है आपको मैंने, और आप लोग भी विचार व्यक्त करेंगे आगे। और आगे मैं चाहूंगा कि दिलीप सिंह जी, महरोली साहब, अच्छा विक्रम सिंह जी, तो सुनेड़ा था ना।